नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आरबी सारस्वत आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था। प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ दवतोह कंठ तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओ दव तोह कंठ तालु। औदव तो कंठ तालु। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? स्वर 11 हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ स्वर 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर अंतस्थ स्वर में कौन आ जाएगा? य, र, ल, व। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर क्या है? तो संयुक्त स्वर 4 हैं। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, ञ। स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र। फिर देखिए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर 4 हो गए। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी और फारसी की। ए और औ का उच्चारण स्थान ए दैतोह कंठ तालु। ए दै तोह कंठ तालु। मानो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ब, तो ब का क्या है? उपपदमानीय नाम ओष्ठव प फ ब भ म हो गया। उपपदमानीय नाम ओष्ठव। अब देखिए, उपपदमानीय उपपद उ और प वर्ग प फ ब भ म, तो प वर्ग में बा हो गया। स्पर्श व्यंजन ब स्पर्श व्यंजन है। अल्पप्राण 135 अंतसारे अल प फ ब, तो प फ ब। ब जो है अल्पप्राण की ध्वनियाँ है। सघोष, तो सघोष ध्वनियाँ क्या है? एक 135 अल्प 345 सारे घोष 345 माने ब भ म। ये ब भ म क्या हो गए? सघोष वर्ण हो गए। तो इस तरह से का इसका सही उत्तर है। 10 में उत्तर क्या होगा? का होगा। अगला देखते हैं, अर्धस्वर। य और व को अर्धस्वर कहते हैं। य व अर्धस्वर।
प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। तो ये प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। आगे देखिए, हिंदी के स्पर्श व्यंजन की 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण, 24 ऊष्मा महान, उसमें व्यंजन 24 ऊष्म व्यंजन माने प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन स, 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 हाँ, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। आगे देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार में दीर्घ स्वर, फिर ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे देखिए, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम क्या है? जो संस्कृत निष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। अघोष अल्पप्राण। अघोष क्या है? 12 अघोष, 12 अघोष, 3 सा, माने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा, स, स, सा, छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा, तीनों सा, स, 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 ये हो गए क्या? अघोष ध्वनि है। फिर कह रहा है अल्पप्राण, 24 ऊष्मा महान, 135। तो इसमें हो गया 135 अल्पप्राण में, 135 अंत अल्प कोड है इस। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये क्या है? अल्प प्राण की ध्वनियां हैं। तो इसमें हो गया क और ता। इसका उत्तर क्या होगा? क, ता। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ का सूत्र है अकु है, अकु है, विसर्ज, नीय नाम कंठ। अको विसर्जनीय नाम कंठ, अको विसर्जनीय नाम कंठ, माने प्रत्येक अ तथा क वर्ग, अको विसर्जनीय नाम और विसर्ग, ये क्या है? कंठ है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, अ, क, ख, ग, ङ, विसर्जनीय नाम कंठ है, माने विसर्ग, ये क्या है? और ह भी आता है इसी। अकु है, अ, क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ और ह तथा विसर्ग, ये सभी क्या है? कंठ की ध्वनियां हैं। आगे देखिए, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये। हिंदी में स ध्वनि है, स, तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? मध्य स्वर में अ आता है। मध्य स्वर क्या है? अ है।
और आ क्या है, अपश्च स्वर है। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो अग्र स्वर में ई ए ऐ। अब देख लीजिए, इसका उत्तर हो गया आ। अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर, अग्र स्वर में आते हैं ई ए ऐ, ये हो गए अग्र स्वर। पश्च स्वर में आएगा उ ओ अ ओ औ, ये हो गया पश्च स्वर। मध्य स्वर में केवल अ आता है, और पश्च स्वर में आ भी आता है। पश्च स्वर में आ आता है। ये हो गया। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है तो ये नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है, स्वर नहीं है। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह। तो अंग और अह को अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं, 2 अयोगवाह वर्ण हैं। च वर्ण का उच्चारण स्थान ईचु ऐसा नाम तालु, तो तालु है। च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु। इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। माने इ य इ चु, चु माने चवर्ग, च य और बड़का सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। आगे देखिए। क वर्ग का उच्चारण स्थान, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इसका सूत्र है अ कु है विसर्ज नीय नाम कंठ। अ कु माने क वर्ग, कख गंगा ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। वर्ग की तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को 345 माने वर्ग का तीसरा, चौथा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा 345 12 अघोष 345 अंतर सारे घोष, तो ये हो गए घोष वर्ण। 24 में कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है। तो कौन सा अमानक वर्ण है, वह अमानक वर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर, उसमें व्यंजन, स्वर, पांचों वर्ग में आने वाले वर्ण। तो यही है उत्तर, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो है अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। फिर देखिए
वर्ग के प्रथम तृतीय एवं पंचम 135 अल्प, 135 अंतः सारे अल्प, तो 135 अंतः अल्प, 28 में का सही अल्प प्राण। ठीक, 29 30 प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो उपपदमानीय नाम ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। इसका सूत्र है उपपदमानीय नाम ओष्ठ। ठीक है, तो पु माने पवर्ग और पद्मानीय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई आए तो ईकारांत, आए तो आकारांत, आए तो आकारांत। जिन शब्दों के अंत में री आता है तो ऋकारांत, ऋकारांत। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर हो गए ऐ औ, ऐ औ। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण, वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय 12 अघोष 3 सा, 12 अघोष 3 सा माने 3 सा। ये क्या हो गए? 12 अघोष 3 सा माने ये हो गए अघोष वर्ण। फिर 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल को पार्श्विक माना जाता है। अनुनासिक का संबंध होता है मुंह और नाक। अनुनासिक माने मुंह और नाक से, नाक और मुंह। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और ञ, ज आधा और ञ के योग से बना है। अगला देखते हैं 38। ल का उच्चारण स्थान क्या है? लृतु लसा नाम दंत है। इसका सूत्र है लृतु लसा नाम, लृतु लसा नाम दंत है। तो लृ से लृ, तु से तवर्ग, तवर्ग माने तथा तथा न, और तथा तथा न, और ल और छोटा सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। त व्यंजन का मानक क्रम है। त व्यंजन का मानक क्रम है अघोष, अल्प प्राण, दंत, लृतु लसा नाम दंत, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण माने 135 अंतः अल्प, तो एक ताव 1 हो गया, 12 अघोष 1 हो गया। ठीक, छ का उच्चारण स्थान क्या है? क और मूर्धन्य सा, क आधा मूर्धन्य सा। ठीक, स्र का उच्चारण स्थान क्या है? स आधा और रा, यही हो गया स्र का उच्चारण स्थान। चलिए देखते हैं 42
में देखिए ऊ का उच्चारण स्थान, उपु पद मानीय नामोष्ठ। सूत्र है उपु पद मानीय नाम ओष्ठ। उपु पदमानी नाम ओष्ठ माने उ पवर्ग पफवम और पदमानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। आगे देखते हैं। हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? हल हल प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं। कैसे वर्ण आते हैं? हल के अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बात अगर आए प्रत्याहारों की तो कुल कितने प्रत्याहार हैं? कुल प्रत्याहार 42। कितने? 42 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स का उच्चारण स्थान किचु ऐसा नाम तालु। लृतु लसा नाम दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या है? सूत्र है लृतु लसा नाम दंत माने लृ तु तथा दधन ल और छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत है। निम्न में संयुक्त वर्ण कौन सा है? आप बताइए संयुक्त वर्ण कौन सा है? तो संयुक्त वर्ण है छ। निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? अंतस्थ व्यंजन य र ल व उपयुक्त सभी। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो स्वर है वह अच है। अयुण ऋलिक एवं ए औच है वरट। तो अयुण ऋलिक एवं ए औच ये हो गया आच प्रत्याहार। निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन सा है? मानिए ऊष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन माने ऊष्म व्यंजन। तो स है। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? वे हैं व्यंजन। क से म तक व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। त्र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? त्र वर्ण किसके? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। छ वर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? वर्ग का प्रथम, वर्ग का द्वितीय, वर्ग का पंचम अक्षर, चतुर्थ वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन वर्णों को न तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन? तो यही हो गए अंग आ को। ये क्या है? अयोग वाह है। अयोग वाह अर्थात न तो स्वर है ना ही व्यंजन है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। दंतोष्ठ इसका सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। 55। आगे चलते हैं। 56 पे देखते हैं।
निम्न में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? लुंठित वर्ण कौन सा है? तो र को लुंठित वर्ण कहा गया। ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ को क वर्ग कह गंगा, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 33 हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यसा नाम तालु। इ चवर्ग च छ ज झ यहाँ, च छ ज झ यहाँ। तो छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु हो। छ का उच्चारण स्थान तालु। इचु यसा नाम तालु। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद। ह घोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? 12 अघोष 3 सा। तो 12 अघोष 3 सा, तो तीनों सा यह है। कौन सा है? सा है। आगे देखते हैं 64 नंबर देखिए। 63 फिर से एक बार देख लेते हैं। अघोष वर्ण निम्न में से कौन है? 12 अघोष 3 सा। 12 अघोष 3 सा। 12 अघोष माने प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा तीनों स ये अघोष हैं, तो इसलिए घास आई हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का वर्ण नहीं है? ट ठ ड ढ घ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? हमने अभी अग्र स्वर तो पढ़ लिया। मध्य स्वर आता है आ और पश्च स्वर में आता है आ। और पश्च स्वर में ही होता है उ ओ औ। उ ओ औ। ये हो गए पश्च स्वर। मध्य स्वर आ है और अग्र स्वर में होता है इ ए अग्र स्वर। ठीक, चलिए। तो इस तरह से आज हमने वर्ण व्यवस्था पे आधारित कुल 65 प्रश्नों को देखा है। धन्यवाद।